नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। एज़ यू नो, हाँ, हम 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथ्स का। तो 7 भी हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया। यहाँ पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 7C। कोशिश करेंगे कि पूरी एक ही वीडियो में हो जाए, नहीं होगी तो इसकी 2 वीडियो बना देंगे, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम करने वाले हैं 7C करने वाले हैं। 7C में हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, मतलब जो मैट्रिक्स का जो एसेंस निकलेगा, जो आपको पता लगेगा कि मैट्रिक्स एक्चुअल यूज कहाँ होता है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को अभी आप देखोगे, हम रेखीय समीकरण को मैट्रिक्स की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यही इसका क्या है, मेन एप्लीकेशन है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम स्टार्ट करें, आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन हमारे पहुंचते रहें सारी वीडियोस के। जो भी आपको क्वेरी है तो मेरा इंस्टा पेज है deepakvish.595, आपकी स्क्रीन पर नीचे भी लिखा आ रहा होगा, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म देखेंगे। एक्सरसाइज में हमें पता है कि किसी भी आपने 9-10 में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, रेखीय समीकरण के हल। तो 3 तरह के हल होते हैं। ठीक है, पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल। दूसरा होता है मेनी सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन भी बोलते हो आप, जिसे अनंतानेक हल बोलते हैं। तीसरा सॉल्यूशन होता है भाई कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, जिसे कोई हल नहीं बोलते। इनमें भी लीनियर इक्वेशंस में भी इस प्रकार के मैट्रिक्स में 3 तरह के सॉल्यूशन निकलेंगे। अगर मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू आ रहा है 0 के, इट मीन्स उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। फिर हम उसमें एक सूत्र की हेल्प से, एक समीकरण की हेल्प से, ये समीकरण रहेगा वो x इक्वल टू ए इनवर्स b की मदद से अपन क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। दूसरा मेनी सॉल्यूशन कब होगा, जब ये 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, और एक और सॉल्यूशन होगा कोई सॉल्यूशन नहीं, वो भी कब होगा, जब 0 के इक्वल आ जाए। अब दोनों 0 के इक्वल आ गए तो पता कैसे चलेगा कि मेनी सॉल्यूशन कौन सा और नो सॉल्यूशन कौन सा है। तो एक कंडीशन और सेटिस्फाई करवाएंगे हम कि जो भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट में जो नया हमें मैट्रिक्स भी मिलेगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर 0 आ रहा है तो फिर वो मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर इसमें भी 0 नहीं आ रहा है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। 3 बातें ही हो गई। ठीक है, 2 बात और सुन लीजिए आप। अभी हमसे फर्स्ट जो सवाल पूछा उसमें पूछा भाई कि नीचे लिखी हुई जो लीनियर इक्वेशंस है ये संगत है या असंगत है, मीन्स कॉन्सिडेंस है, कंसिस्टेंस है या फिर इनकंसिस्टेंस है। तो इन दोनों की कंडीशन में क्या होगा कि अगर यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन आ रही है, ये मोड जो ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो वो कंसिस्टेंस होगा। और मेनी सॉल्यूशन भी आ रहा है तो भी कंसिस्टेंस होगा। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंस होगा। कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर वाली 2 कंडीशन में कंसिस्टेंस रहेगा कोई सा भी लीनियर इक्वेशन का सिस्टम, और थर्ड वाली कंडीशन में इनकंसिस्टेंस रहेगा लीनियर इक्वेशन, जो भी रेखीय समीकरण हम यहाँ ले रहे हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो कहीं पर। ठीक है, मैंने पहला सवाल ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें यही पूछ रहा भाई ये सवाल इनकंसिस्टेंस है या कंसिस्टेंस है। तो सबसे पहले इस सवाल को, इस सिस्टम को अपन किस में चेंज करेंगे, मैट्राइज फॉर्म में, है ना, मैट्रिक्स के फॉर्म में ये सब बोल सकते हो। तो अपन लिख देते हैं, सॉल्यूशन लिख ही रखा मैंने, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चेंज या फिर कन्वर्ट इनटू मैट्राइजेस फॉर्म या मैट्रिक्स फॉर्म भी आप लिख सकते हो, है ना। हिंदी में बोलेंगे इसे रेखीय समीकरण के क्या बोलेंगे, हाँ, सिस्टम मतलब होता है रेखीय समीकरण निकाय को आव्यूह के रूपांतरण करने पर। तो इसका रूपांतरण कैसे होता है बच्चों, तो इसका रूपांतरण होता है, सबसे पहले तो हम ये 3 इक्वेशन है तो हमें 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो कैसे करना है, लाइन से केवल इन सभी के कोफिशिएंट नीचे मैट्रिक्स में उतारते जाना है। x का कोफिशिएंट है पहली इक्वेशन में 5, फिर y का है -1, z का है 4। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में 2, अब तो समझ गए होंगे, फिर 3, फिर 5, यहाँ से 5, ये -2 है और ये 6 है। ठीक है, इसमें हमें मल्टीप्लाई कराना है भाई। ऊपर की इक्वेशन में पहला कौन सा है, x है, तो पहले x आ जाएगा। दूसरा क्या है, y, जो हमारे यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स जो रहेंगे उनकी वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद z है तो z आ जाएगा। ये बराबर का साइन है इसलिए बराबर लगाएंगे, फिर एक लास्ट में जो भी वैल्यूज़ रहेंगे उन्हें एक ही कॉलम में लिख देंगे। इस तरीके से किस फॉर्म में चेंज होगा, मैट्राइज फॉर्म में। बहुत ईजी है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब इसको हम क्या कंपैरिजन करवाएंगे, बाय कंपेयरिंग। एक हमारे पास इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करवाएंगे, बाय कंपेयरिंग विथ या फिर कंपेयरिंग टू, इसे हम कंपेयर करवाएंगे a x इक्वल टू b से।
किससे कन्वर्ट करवाएंगे, ए इक्वल टू बी से। तो यहाँ देखो अगर ये ए है तो ए की वैल्यू है पूरा मैट्रिक्स, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स ए की वैल्यू क्या आ चुकी है बच्चों हमारे पास, ये आ गई है 5 -1 4 2 3 5 5 -2 और ये आ चुका है 6। इसी तरह x, तो a के बगल में जो चीज़ है वो किसकी वैल्यू, x की, मतलब ये XYZ। अभी इसे रहने दो, b की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं। बराबर के इधर वाला जो है कि ये सिंगल कॉलम मैट्रिक्स आया ना, ये हमारी b की वैल्यू होगी, बहुत सिंपल सा। अब हमें चेक क्या करना है भाई, कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है, मतलब मुझे सबसे पहले कोई सी भी कंडीशन निकालनी पड़ेगी तो डिटर्मिनेंट या मोड तो कम से कम फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ मैं मोड फाइंड आउट कर लेता हूँ, मोड ऑफ ए इसका फाइंड आउट कर रहा है, पहले 5 लिखा जाएगा, डायरेक्ट करेंगे। अब तो आप सीख गए होंगे, कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो 6 या 18 लिख दूँ फिर भी मैं, क्योंकि अपन में से ही गलती हो जाएगी, पता 6 या 18, 5 दूना 10 माइनस का 10, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर सेकंड माइनस में लेना और ऑलरेडी हम यहाँ भी माइनस में लेते हैं, इसलिए माइनस माइनस प्लस 1 को लिखो मत लिखो, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 6 दूना 12 हो रहा है, देखना कॉलम डिलीट रो डिलीट, 6 दूना 12 और 5 25, तो माइनस के हो रहे हैं 25, ठीक है। फिर क्या लेंगे अपन, प्लस के 4 लेंगे, प्लस का 4 लिया मैंने, ठीक है। तो कॉलम डिलीट रो डिलीट, 2 दूना 4 माइनस के, 5 थे 15 माइनस के, 2 दूना 4 माइनस के है ना, और 5 थे 15 माइनस के, क्या आया देखते हैं। यहाँ से तो मिलेगा मुझे 28 पंजे हो जाता है 140, है ना, 28 पंजे कितना हो जाएगा 140, क्योंकि 20 पंजे 100 और 8 पंजे 40, ठीक है ना। प्लस या फिर माइनस का आएगा 25 24 में से 12 जाएंगे तो 12 और एक और बचेगा, मतलब यहाँ से आएगा मेरे पास 13, ठीक है, हाँ 13 ही आएगा, ठीक। इधर से देखेंगे तो 19 चूकू कितने होते हैं, 19 चूकू 72 नहीं, गुणा कर लेते हैं अपन, 19 × 4 तो क्या आएगा, 4 नंबर 36, 3 4 एकम 4 3 7, है ना, हाँ 19 चूकू 76 होता है, ठीक है। तो ये आएगा माइनस का 76, फिर क्या आ जाएगा 140, अब मैं माइनस कर लेता हूँ, इधर लिख ही दो, 140 माइनस 6 3 हो जाएंगे 9 और 1 8 हो जाएंगे, 7 और 1 हो जाएंगे 8, ठीक है। यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी, तो देखो 140 में से आप 89 क्यों आ रहा है भाई, कहीं गड़बड़ हो रही क्या, एक बार और देख लेते हैं अपन, अपने जो मैट्राइज फॉर्म लिखा है अपन ने उसे, यहाँ पर 5 लिखा, ये गया 6 18 5 दूने 10, ठीक है। इस वाले को देखते हैं अपन, इसमें आएगा 1 प्लस का, है ना, तो प्लस का 1, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 6 दूना 12 और 5 25, सही लिखा है ये भी अपन ने। फिर प्लस का उधर क्या आ रहा है, प्लस का आना चाहिए 4, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 4 चुकू, अरे 2 दूना 4 माइनस का, और 5 तिया 15, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो बाकी सारी चीज़ें तो सही चल रही है अपनी, ठीक है। यहाँ तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई, 4 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 नमा की 36, 6 3 4 एकम 4 3 7, कोई गलती नहीं हुई, सब बराबर है ना। तो 140 में से 89 अपन डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 140 में से 89 करूँगा मैं, तो देखना 140 में से 89 लगा करके देख लो, 10 में से 9 गए 1, इधर 13 में से 8 जाएंगे 5, मतलब यहाँ पर आ रहा है हमारा 51, सही आ रहा है शायद। अब ये देख रहे हो आप, इसका मोड ऑफ ए क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है इट मीन्स ये क्या है, कंसिस्टेंस है। तो लिख देंगे हम द मैट्रिक्स इज द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंस, है ना, ऐसा लिख देना आप, यह संगत है, हिंदी में लिख देना भाई ये समीकरण संगत है, ठीक है। सेकंड वाला सेम है, वो आपको ही करना है, अपन आगे देखेंगे। बहुत ये वाली कंडीशन देख लेना, ये 2 कंडीशन आ जाए तो कंसिस्टेंस से लास्ट वाली आ जाए तो इनकंसिस्टेंस से मैं अगला सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पर अगला सवाल लिख दिया है, ये दिया हुआ है, और यहाँ में इनका क्या करना है, आव्यूह विधि से या मैट्रिक्स मेथड से इसे सोल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू हमें यहाँ पर लाकर देनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो मैं इसे एक्चुअल जो हमारा जनरल ऑर्डर होता है उसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x + 2y, 4 उधर जाएगा तो बराबर के इधर ये 4 हो जाएगा, दूसरा बनेगा 2x - y, और ये केवल हमने क्या किया, 4 9 को उधर पहुँचा दिया। अब अपन क्या कर लेते हैं, इनका मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, है ना, आव्यूह
आव्यूह में रूपांतरण करने पर। तो आप जानते हो क्या बनेगा, दो इक्वेशन है, 2/2 का बनेगा। पहली वैल्यू रखते हैं, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -2, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -5, ठीक है। और इधर क्या आ जाएंगे, दोनों x और y आ जाएंगे। बराबर के उधर क्या चल रहा है, तो बराबर के उधर 4 और 9 चल रहा है। कंपेयर कराएंगे बाय कंपेयरिंग टू किससे, a डॉट x बराबर b से। तो अपने पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, a की वैल्यू आ जाएगी 1, -2, 2, -5 सबसे पहले, और फिर b की वैल्यू आ जाएगी, दोनों वैल्यू की ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें, इसलिए 2 ही लिखते हैं हम, 4, 9। अब सबसे पहले मुझे a का देखना भाई सॉल्यूशन है कि भी नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, मोड ऑफ a फाइंड आउट किया। तो देखना यहाँ आ जाएगा -5 और इधर आ जाएगा -4 आएगा, लेकिन इस माइनस से हो जाएगा प्लस, तो मिल जाएगा -1। इट मीन्स ए नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब यह है कि इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन या फिर अद्वितीय हल होने की स्थिति में, इसे हिंदी में अद्वितीय हल बोलेंगे। तो अद्वितीय हल होने की स्थिति में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करने की इसकी एक इक्वेशन होती है, आपको सीधे ध्यान रखनी है, x इक्वल टू होता है a इनवर्स b। क्या करना है हमें, सीधे इस a का इन्वर्स फाइंड आउट करके b के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। x वाला जो मैट्रिक्स है ना, एक्चुअल में ये x ये वाला मैट्रिक्स होता है x और y का, जो हमारे वेरिएबल्स रहते हैं उनका। तो ऐसा आप थोड़ा सा ध्यान रख लो। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग जानते हो, एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए तो है, लेकिन हमें एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है, इसलिए देखेंगे अपन एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सी फाइंड आउट करूँगा तो देखना यहाँ से आ जाएगा ये -5, ठीक है ना। फिर ये -5 आया 1 का, है ना। -2 का देखूँगा तो आएगा 2, ठीक है। 2 का देखेंगे तो आएगा -2, और इस -5 का देखेंगे तो आएगा 1। साइन चेंज करेंगे, देखो पहला पॉजिटिव रहेगा, है ना, ये नेगेटिव रहेगा, तो ये नेगेटिव हो गया क्योंकि ये 2, 1 रहता है ना। और ये अपना क्या रहेगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव रहेगा क्योंकि 1, 2 है, ये 2, 1 है, और ये 2, 2 है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। तो आई थिंक यही वैल्यू आनी चाहिए, -5, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, ये -5 आया यहाँ से, है ना, फिर यहाँ से आया इसका 2, है ना। देख लेते हैं एक बार, पूरा बना लेता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। देखो 1 का करेंगे तो -5 आया, ठीक है। -2 का करेंगे तो 2 आया, इस 2 का करेंगे तो -2 आया, और इस -5 का करेंगे तो 1 आया। साइन चेंज करेंगे, पहला प्लस में रहना चाहिए तो प्लस का मल्टीप्लाई करा दो तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दूसरा रहना चाहिए माइनस का तो माइनस आ जाएगा। तीसरा भी रहना चाहिए माइनस का, इसलिए आ जाएगा प्लस, क्योंकि 2 1 प्लेस पर, और 2 1 प्लस क्या हो जाता है 3, मतलब एक ओड पावर है। ओड पावर है मतलब ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, और ये वाला क्या होना चाहिए 2 2 प्लस में, मतलब हमारी जो वैल्यू आएगी एक्चुअल में वो ये आएगी। लेकिन एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ए बराबर होता है सी डेज के। तो सी का डेज फाइंड आउट किया तो -5 -2, मतलब रो को कॉलम बना दो, और ये हो जाएगा 2 1। तो ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। एडजॉइंट ए में किसका भाग लगा दूँ मैं, एडजॉइंट ए में भाग लगा दूँ -1 का, तो ए इन्वर्स आ जाएगा। तो ए इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया बच्चों, इसमें -1 का भाग लगा रहा हूँ, है ना, -1 ही है ना मोड ऑफ है। -1 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -1, कुछ नहीं, साइन चेंज हो जाएंगे। ए इन्वर्स आ गया, है ना। अगर अब मुझे सॉल्यूशन चाहिए तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो बाय इक्वेशन 1, इसे हमने 1 नाम दे दिया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गई 5 -2, इधर आ गया 2 -1, ठीक है। और इधर हमारे पास b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू हमारे पास 4 9, 2 ही एलिमेंट है, मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो देखना है, हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले रो का पूरे कॉलम में, तो 5 चुको हो गया 20, है ना, और 2 9 18, तो माइनस के 18 है, पूरा एक ही एलिमेंट है, ठीक है। फिर दूसरी रो का पूरे कॉलम में, तो 4 दूना 8 और माइनस का 9, तो दूसरा एलिमेंट हो गया। तो x की वैल्यू आ गई, x मैट्रिक्स के ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया -1, मतलब ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू, इसका मतलब है x बराबर 2 आया और y बराबर -1 आया। आंसर को आप चेक कर सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन में रख के देखते हैं, इसमें पुट करते हैं,
x की वैल्यू 2 रखता हूँ और y की वैल्यू रखता हूँ कितनी, -1। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में नहीं, इस वाले में पुट करते हैं, है ना, ये ना, जब भी तो 4 के बराबर आएगा, वहाँ भी 0 ही आ रहा है। खैर यहाँ 2 पुट करो, यहाँ -1 पुट करो, तो ये हो जाएगा 2, माइनस से प्लस का 2 और ये 4 के बराबर आ रहा है। इट मीन्स अपने आंसर दोनों ठीक हैं। तो ये हमने 2/2 का क्या, एक 3/3 का। और देखते हैं आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप समझ में आया होगा पूरा। ठीक है दोस्तों, मैंने नेक्स्ट अपना सवाल लिख लिया है यहाँ पर, जो ये है 7 वाला। अरे इधर वाला मिटाना तो भूल गया मैं, इसे और मिटा देता हूँ पूरा, मिटाना भूल गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी में वो सवाल लिख दिया मैंने। डायरेक्ट अब है ना 7th वाला सवाल उठाया है, 3/3 के मैट्रिक्स। आप इससे सीख जाओगे करना। ये थोड़ा क्या अलग था, आप लोगों को दिक्कत आती। देखो इसे अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हम चेंज करें तो इसमें देखो दो है, तो 3 वेरिएबल्स के सिस्टम का है पूरा, लेकिन एक सिंगल लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, जो प्रेजेंट नहीं है इसमें उसका एलिमेंट हम 0 ले लेंगे मैट्रिक्स में। कन्वर्ट कर देते, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म या मैट्राइजेस फॉर्म, जैसा भी आप लिखो, है ना। आव्यूह के रूप में परिवर्तित करने पर तो हमें पता है इसका आव्यूह क्या बनेगा, x है यहाँ पर, इसका कोफिशिएंट 1 है, y का भी 1 है, z नहीं है इसलिए 0, इधर x का नहीं है, x प्रेजेंट नहीं है इसलिए x का कोफिशिएंट 0, y का 1 है, z का 1 है। यहाँ पर y प्रेजेंट नहीं है इसलिए x का तो 1 है होगा। याद रखना x की जगह x का ही लिखना, इधर उधर कर रखा उससे गड़बड़ मत कर देना। और y है नहीं इसलिए y का 0, और यहाँ पर क्या अपने पास z है तो z का हो जाएगा 1। ठीक है, एक में z अवेलेबल नहीं है, दूसरे में x अवेलेबल नहीं है, तीसरे में y अवेलेबल नहीं है। यहाँ आ जाएगा बगल में क्या, x y z 3 कोफिशिएंट है, तीनों ले लिए अपन ने। बराबर में क्या चल रहा है, तो 0 1 3। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, कंपैरिजन करवा देना आप, तो ये वाली वैल्यू एक ही आ जाएगी। मैं नहीं करवा रहा हूँ बार बार कंपैरिजन। तो एक ही वैल्यू आ गई 1 1 0 0 1 1 और 0 1 1 0 1। यहाँ हम सबसे पहले चेक करते हैं इसका वही सॉल्यूशन है कि भी नहीं। तो मोड ऑफ ए चेक किया मैंने, तो आप देखोगे 1 का करूँगा, 1 को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे सिंगल 1, ये भी 0 हो जाएगा। फिर इस 1 का करेंगे तो हो जाएगा -1, ये गया, तो 0 का 1 में, तो यहाँ से भी मुझे 1 ही मिलेगा। यहाँ से करूँगा 0 तो सब कुछ 0, मतलब प्लस का भी 0। अब ये क्या है, सारी कंडीशन क्या हो रही है, 0 हो रही है ना। यहाँ पर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो इसका हल मेनी सॉल्यूशन हो सकता है भाई, अनंत हल हो सकते हैं इसके, या फिर दूसरा हल हो सकता है कौन सा, जिसे हम बोलते हैं क्या, नो सॉल्यूशन। अब देखना कौन सा इसमें से इसका सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हमने कंडीशन लिखी रखी थी, क्या प्रूफ करना है हमें, कि भाई जो एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई अगर बी के साथ करें तो ये अगर 0 आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन। और अगर 0 के इक्वल नहीं है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, एडजॉइंट है अगर 0 के इक्वल आ गया, ठीक है, एडजॉइंट है अगर एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई बी में करूँगा, अगर वो 0 आ गया तो इसका मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर 0 नहीं आया तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलो हम निकाल के देखते हैं एडजॉइंट है। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे एडजॉइंट तो फाइंड करना ही पड़ेगा, है ना, एडजॉइंट मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले ए का हम सी निकाल लेते हैं। तो देखना सी निकालेंगे डायरेक्ट आप लोगों के लिए, साइन बाद में चेंज करेंगे, पहले लिख लेते हैं। 1 का निकालेंगे तो 1 1 ये गया, 1 1 1 = 1 और 0 हुआ तो सिंगल 1 आ जाएगा। इस 1 का ये गया, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 0 का 1 में करूँगा 1, 1 का 1 में करूँगा तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, 0 का निकालेंगे, ये गया, तो 0 एकम 0 और यहाँ से आ जाएगा फिर से -1। ठीक है, फिर यहाँ पर इस 0 का निकालेंगे, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 1 का 1 में करेंगे तो आ जाएगा 1। फिर इस 1 का निकालेंगे, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 1 का 1 में तो यहाँ से भी 1। फिर इस 1 का, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, 1 का 0 में 0, 1 का 1 में तो आ जाएगा -1। ठीक है, फिर उसके बाद इस 1 का कॉलम डिलीट रो डिलीट, 1 का 1 में करेंगे तो 1 और फिर 0, तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम,
ये निकाल लिया, 0 का निकाला, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 1 का 1 में किया तो यहाँ से 1 ही मिलेगा, ठीक है। 1 का निकालूंगा, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 1 का 1 में किया तो ये भी हमें सिंगल 1 मिलेगा। सबके अलग अलग साइन चेंज करेंगे, पहला प्लस का रहता, दूसरा माइनस का रहता, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तीसरा प्लस का रहता, इसलिए जो रहेगा वही रहेगा, चौथा माइनस का हो जाता है, पांचवा फिर प्लस का हो जाता है, ठीक है ना, 2 2। और देखो ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का रहेगा जैसा था वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये माइनस में होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। फिर ये प्लस, फिर ये वाला माइनस और आखिरी वाला प्लस, तो जो प्लस का उसके आगे से साइन हटा दो आप, तो हमें ये मिलेगा। लेकिन एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, तो एडजॉइंट ए बराबर होता है सी डेज के बराबर, ठीक है। सी डेज निकाला इसका तो 1 1 -1, सिंपली जो रो है उसे कॉलम बना दिया अपन ने, -1 1 और ये हो गया 1 1 -1 और ये हो जाएगा 1। चेक कर लेते हैं, 1 1 -1 -1 -1 और 1 हो गया, ठीक है। एडजॉइंट आ चुका है, इसमें बी का मल्टीप्लाई करा के देखते हैं हम। तो एडजॉइंट ए को आगे लिख दिया मैंने 1 -1 1 1 1 -1 1 1, इसके साथ बी का अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो बी की वैल्यू क्या थी अपने पास, ये इधर वाली बी की वैल्यू रहती है, तो ये 0 1 3 यही रहती ना बराबर की इधर वाली बी की वैल्यू। दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों तो देखना क्या आएगा अभी इस पूरी रो का इस पूरे कॉलम में, तो यहाँ से हमें कुछ ऐसा मिलेगा। 1 का 0 में किया 0, -1 का किया तो -1, 3 का किया तो प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है ना, प्लस का 3 हो रहा है। फिर उसके बाद इस रो का पूरे इस कॉलम में करेंगे अपन, तो आप देखोगे तो हो जाएगा ये 1 का 0 में तो 0 ही, 1 का 1 में तो +1, माइनस का तो ये हो जाएगा -3, ठीक है ना। फिर -1 का ये हो चुका ना, -1 का 0 में तो 0, 1 का 1 में करेंगे तो प्लस का 1, 1 का 3 में करेंगे तो प्लस का 3। देखो क्या है अपने पास यहाँ पर सॉल्यूशन, तो ऊपर तो आ गया अपने पास 3 में से -1 गया 2, -3 से 1 गया तो -2 और 3 और 4 जुड़ गया तो आ गया 4। मतलब ये मैट्रिक्स हमारा नॉट इक्वल टू क्या है 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हमने बोला था अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए इट मीन्स इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं निकलेगा भैया, इसका आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। एक बार में ठीक है, चलो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है दोस्तों। हाँ, हमें एक चीज़ और करनी पड़ती है, अगर ये मतलब नो सॉल्यूशन आ रहा है, नो सॉल्यूशन आ रहा है तो इसका आंसर भी देना पड़ता है। तो आप देखो ये इसमें से अगर मैं 2 निकाल के 0 में फेंक दूँ, 2 कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, तो अंदर यहाँ से बच जाएगा 1, ये बच जाएगा -1 और ये बच जाएगा 2। देखो 2 हमने कॉमन निकाल लिया है ना, और इसे किधर फेंक दिया हमने, 0 के इक्वल, 0 के इक्वल फेंक दिया। तो यहाँ ये वैल्यू जो रहती है वो x की रहती है, ये y की रहती है और ये z की। इट मीन्स x बराबर अपने पास आ चुका है 1, y बराबर आ चुका -1 और z बराबर आ चुका है 2। तो इस प्रकार ये वैल्यूज़ हमारी आ गई है आंसर शीट में, इनके वैल्यू दे रखी थी इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो अगला एक और सवाल उठाते हैं। देखिए दोस्तों मैंने नेक्स्ट सवाल यहाँ लिख दिया है, ये मैंने अब डायरेक्ट यहाँ जो सवाल उठाया नवा उठाया, बाकी सारे आपको करने सेम है, कंडीशन अप्लाई करके देखनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान है। कोफिशिएंट है यहाँ पर जो x है जो 1/x का वो हम 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 9 और ये आ जाएगा -20। ये माइनस का भी ध्यान रखना है, जहाँ माइनस है वो माइनस लेना है। इस बार जो कैपिटल X के कोफिशिएंट आएंगे वो आएंगे 1/x, क्योंकि यहाँ 1/x के फॉर्म में 1/y और 1/z, बस इतना सा अंतर आ जाएगा इनमें। बराबर के इधर के कोफिशिएंट आ जाएंगे 4 1 2। देखना बड़ी कैलकुलेशन होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे यहाँ पर मोड ऑफ ए सोल्व किया तो 2 को बाहर रखा, ये गया तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, 6 दूनी 12 मतलब ये 120 आ रहा है, ठीक है ना। 6 दूनी 12 120, 9 पंजे 45 तो माइनस का 45 आ गया। फिर माइनस का 3 किया, इसका कॉलम डिलीट रो डिलीट, 4 का 20 में करूँगा तो माइनस का 80 और ये हो जाएगा 6 पंजा 30 माइनस का, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे प्लस के 10 का, तो यहाँ 10 में देखना कॉलम डिलीट रो डिलीट, 4 नंबर की 36 हो रहा है।
है ना, 4 नंबर की 36 और 6 छंग 36 माइनस का इसलिए प्लस का हो जाएगा 36। यहाँ पर देखते हैं तो ये हो जाएगा 2, 45 जाएगा तो 20 गया, 25 बचा, मतलब इनटू में बचेगा 75, है ना। देखो 20 गया 25 बचेगा, 100 में से फिर 25 जाएंगे तो 75 बचेगा। यहाँ देखना ये हो जाएंगे माइनस, अभी रहने दो, -3, ये हो जाएगा माइनस का 110, ठीक है, माइनस का 110 होगा, 8 3 11, ठीक है, 110 हो गया, माइनस ऑलरेडी बाहर चल ही रहा है, प्लस का 10 और इनटू में हो जाएगा 72। भले ही एक स्टेप ज़्यादा बढ़ जाए, इत्मीनान से सवाल करना है, गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। 75 दूना 150, ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 11 तिया 33 मतलब 330 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 720। सबको जोड़ देते हैं, यहाँ पर देखना बच्चों, 0 0 0 0 हो गया, 2 हिंदी में जोड़ूंगा, 2 3 5 और 5 5 10, है ना। फिर 2 हासिल आ गया, 2 लिख दिया यहाँ पर, 2 1 3 3 3 6 6 7 6 7 कितने हो रहा है, 13 हो रहा है, नहीं गलत हो रहा है, फिर अपने यहाँ जोड़ते ना अपन, 2 3 5 5 5 10, 1 हासिल आएगा, है ना, 1 1 2 और 2 5 2 3 5 5 7 होंगे 12, तो ये आएगा 1200 अपना, ठीक है। थोड़ी सी अपने मिस्टेक कर रहे थे हासिल लेने में, 1200 इसका डिटर्मिनेंट आया। सोचो सवाल कितना बड़ा होगा। इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब ये है कि इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ लिख देंगे इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। इस सिस्टम को जो हमने लिया है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक अद्वितीय हल होगा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, अद्वितीय हल होगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, दिख तो रहा ना, नहीं तो पता चले सवाल बहुत बड़ा और कैमरा बंद हो जाए, अपना अखर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इस फॉर्म से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x = A इन्वर्स B से। लेकिन यहाँ मुझे A इन्वर्स की वैल्यू चाहिए, तो A इन्वर्स की वैल्यू के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ क्या करूँगा, मैं एडजॉइंट C फाइंड आउट करूँगा। तो देखना इसकी वैल्यू हम यही कोशिश करेंगे कि हम यही फाइंड आउट कर पाएँ C की वैल्यू, ध्यान से, है ना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 के लिए, 2 का कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 6 का करूँगा 20 में, तो आएगा माइनस माइनस प्लस, तो 6 दूना 12 मतलब 120, ठीक है। 9 का करूँगा 5 में, तो 9 पंजे 45, तो माइनस का इसमें से जाएगा 45, ठीक है। साइन बाद में लगा लेंगे, एक बार सोल्व कर लेते हैं अपन, है ना। उसके बाद में 3 का निकालेंगे, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 4 का करेंगे 20 में, तो आ जाएगा ये 4 का 20 में करूँगा तो माइनस का 80, ठीक है। फिर रो डिलीट, कॉलम डिलीट, 6 पंजे हो जाएगा 30 माइनस का, ठीक है ना। ये सारे एलिमेंट अलग अलग लिख रहे हैं, और करते भी जाओ, आपको माइनस प्लस करना हो तो प्लस, ये दूसरा वाला माइनस में रहेगा, ठीक है। तीसरा एलिमेंट 10 है, 10 का करेंगे तो कॉलम डिलीट, ये ए ही है ना, ये मैट्रिक्स मैंने लिखा नहीं वहाँ अलग से कि ये है ना, ये ए वाला मैट्रिक्स है, ये कैपिटल X वाला मैट्रिक्स है, और ये B वाला मैट्रिक्स है ना, ये ध्यान रखना। अब हम 10 के लिए निकाल रहा है, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, तो 4 नंबर की हो जाएगा 36, ये प्लस में ही रहता है ना, 4 नंबर की 36, और 6 चंग 36 माइनस का, लेकिन इससे हो जाएगा प्लस का 36, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखना, ये प्लस का रहता है तो ये वाला होगा अपना माइनस, पहले ही लगा के रख लो। 4 का निकालेंगे कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 20 का करेंगे 3 में, तो अंदर आ जाएगा माइनस का 60, क्योंकि देखना 20 का होगा 3 में, है ना। उसी तरह 9 का होगा 10 में, तो हो जाएगा कितने, 9 10 10 का 9 में गुणा होगा 90, और माइनस का 90 हो रहा है, है ना। फिर उसी तरह ये वाला प्लस में ही रहेगा, इसलिए केवल ब्रैकेट लगा दो, ध्यान रहे अपने को कि हाँ प्लस में ही रहने देना। इस 6 का निकाल रहे हैं, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 20 का 2 में किया तो माइनस का आ रहा है 40, ठीक है ना। 6 का 10 में किया तो आ रहा है माइनस का 60। एक बार और चेक करेंगे, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 20 का 2 में किया तो माइनस 40, 6 का 10 में किया तो माइनस का 60, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस में था तो ये वाला आएगा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ की वैल्यू देखते हैं अपन 5 की, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 2 नम 18, 2 नम कितने हो रहा है 18, देखना कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 2 नम 18 और 6 तिया 18 माइनस के, तो माइनस के कितने आ रहा है, ये 18 आ रहा है, ठीक। उसके बाद में ये माइनस का रहता है तो अगला प्लस का कोष्टक लगा दो सिंपली। इसका कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 3 5 हो रहा है 15, ठीक है।
3 5 15 और 6 का 10 में करेंगे 6 का ही निकाल रहा ना, हाँ 3 5 15, 6 का 10 में करेंगे माइनस का 60 और इस माइनस से प्लस का 60 हो जाएगा। ये प्लस का था, अगला माइनस का आएगा। तो ये 9 की वैल्यू है ना, कॉलम डिलीट रो डिलीट है ना, कॉलम डिलीट रो डिलीट। 2 पंजा हो रहा है 10 और 4 धाम की 40, तो माइनस का आ जाएगा ये 40। एक बार और चेक कर लेते हैं अपन, ये कॉलम ये वाली रो, हाँ ये कॉलम डिलीट, ये वाली रो डिलीट। 2 पंजे 10 और 4 धाम 40 माइनस के, ठीक है। ये माइनस का है तो लास्ट वाला प्लस का आएगा, ठीक है। यहाँ देखना आप, इसका कॉलम डिलीट रो डिलीट, 6 दूना 12, माइनस का क्या आ जाएगा 12 है ना, 6 दूने 12 और 4 तिया 12, ये भी माइनस के कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। एक बार और चेक करते हैं 20 वाले एलिमेंट का कॉलम डिलीट रो डिलीट, 6 दूना 12 माइनस के, 4 तिया 12 माइनस के, कोई दिक्कत नहीं। सी की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 120 में से 45 जाएंगे तो अभी निकाला था 75, ये हो जाएंगे माइनस का 110 और बाहर आकर ये प्लस का 110 हो जाएगा। 36 दूना होता है 72, 6 9 15 मतलब 150 माइनस के, और माइनस से प्लस हो जाएंगे तो प्लस के 150, ठीक है। 40 और 60 तो प्लस के ही हो जाएंगे ना, हाँ माइनस के होंगे, माइनस का 100। 18 में से 18 गए तो यहाँ बचेगा 0, चलो कोई सा एलिमेंट तो 0 आ रहा। 15 में 60 जोड़ूंगा तो 10 70 और ये हो जाएगा 75। फिर यहाँ से हो जाएगा अपना कितना, ये माइनस का 30 आएगा तो प्लस का हो जाएगा 30 और ये माइनस का हो जाएगा 24। इस तरीके से हमारे पास एक वैल्यू आ रही है। लेकिन हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, सी डेज के बराबर। सी डेज मतलब इसकी रो को आप कॉलम बना दो, तो 75 110 72, ठीक है। 150 100 वो भी माइनस के है ना, 75 110 72 150 माइनस के 100, ठीक है। और ये आ जाएगा 0 यहाँ पर, 75 30 और ये आ जाएगा माइनस का 24। देख रहे हो कितना बड़ा सवाल है। ये हमारा एडजॉइंट ए आ चुका है। हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, डायरेक्ट एडजॉइंट ए इनवर्स के यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखना x बराबर, ए इनवर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, इनवर्स का फॉर्मूला रख दो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए और बगल में मल्टीप्लाई करा दो b का, ठीक है। तो देखो मोड ऑफ ए तो क्या है अपना 1200, बहुत ज़्यादा, तो 1/1200 अलग लिख दिया मैंने। मल्टीप्लाई किस किस का होगा बच्चों, तो मल्टीप्लाई होगा एडजॉइंट ए और b का। तो एडजॉइंट ए लिख लेते हैं हम, कितना है 75 150 है ना, और इधर से आएगा ये फिर से 75 75 आ जाएगा। ये आ जाएगा 110 माइनस का 100 और यहाँ से आ जाएगा ये 30, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 0 और माइनस का 24। किस में मल्टीप्लाई कराना है, तो b की वैल्यू, b की वैल्यू ये वाली मतलब 4 1 2 में, 4 1 2 में। इसे हम सोल्व करेंगे, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कैमरा तो सही चल रहा ना, हाँ देखना सिंपली मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमने 1/1200 को चलने दिया है, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, 75 का 4 में होगा तो करते जाओ इधर, 75 × 4, 4 5 20, 2 7 चुकू 28 और 2 30 मतलब 300। तो पहला ये 300 हो गया। 150 का 1 में होगा तो प्लस का 150 सेम, 75 का 2 में होगा तो 75 दूना 150, 110 का 4 में होगा तो 440 है ना, माइनस का 100, ऐसा कैसे ही क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई हो रहा, 30 दूना हो जाएगा 60। 72 का होगा 4 में तो 72 × 4 यहाँ कर लेते हैं, 72 × 4 तो 4 दूना 8 और 4 7 की 28 मतलब ये हो रहा है 288 है ना। 0 को करूँगा, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -24 का इसमें करूँगा तो माइनस का 48 आ जाएगा। देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, 120 मतलब ये एक जो हमारा चल रहा है 1200 बाहर ही है, जोड़ेंगे 0 0 0 तो 0 15 15 30 और 30 60 मतलब पहला आ गया 600। दूसरा देखते हैं इसमें से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 340, 340 में 400 तो 400 हो जाएंगे, ठीक है। 288 में से 48 जाएंगे तो 8 में से 8 गए तो 0
और फिर 24 में से 4 28 में से 4 गए तो 24। ठीक है, अंदर डिवाइड कर देते हैं इनका। तो देखो मैं इधर का मिटा रहा हूँ हल्का सा, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप फटाक से, है ना। ये मैं मिटा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन में मिटा रहा हूँ। तो आप लोग देखना 1200 का अंदर सभी में डिवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर देखो 1200 का सभी में डिवाइड करवा दिया। 600 में 1200 का डिवाइड लगेगा तो 1/2 बचेगा। 4 या 12 होते हैं इसलिए 1/3 बचेगा। और 240 का ज़रूर अपन 240/1200 ऐसा करके देख लेते हैं। 0 0 कैंसिल, और ये 12 दूना 24, और ये 10, और ये 2, और ये 5, मतलब 1/5। वाह बहुत शानदार, क्या प्यारी वैल्यूज़ आई। ये किसके बराबर हैं? ये एक्चुअल में x के बराबर चल रही हैं। और हमने x क्या निकाला था तो आपको पता हो तो x हमने निकाला था 1y(x), 1y(y) और 1y(z) निकाला था। ये किसके बराबर आ गया? 1y2, 1y3 एंड 1y5 के बराबर आ चुका। इट मीन्स सभी बटे में। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर आ जाएगा 5। और आई थिंक यही हमारा आंसर है। देखो मैंने कोने में पहले ही लिख दिया था, है ना। 235 आएगा, 235 आ गया। भाई कैलकुलेशन बहुत टिपिकल नहीं है, बस ध्यान रखते हुए करना एक एक सिंगल चीज़ का। थोड़ा सा भी प्लस माइनस इधर हुआ परेशान हो जाओगे। मुझे लगभग इसको करवाने में मतलब आप मानो 20 से 25 मिनट लगे होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वाली वीडियो में हम इसको यहीं तक रहने देते हैं। इसमें शायद 11 सवाल हैं, 9वां था, 10वां कितने 12 सवाल हैं शायद, है ना। चलो देखेंगे जितने होंगे, पर अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स टू लिसनिंग मी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो कर दो, शेयर कर दो, परिवार के सारे मोबाइलों से सब्सक्राइब करवा दो। थैंक यू, बाय।